हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के उस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपका 50% लोग क्वेश्चन सही करके आते हैं और 50% लोग गलत करके आते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टेटमेंट और अजम्पशन या स्टेटमेंट को लेकर कोई भी क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो वहां बच्चे अपने एक पर्सनली और इमोशनली होकर क्वेश्चन के आंसर करते हैं, जिससे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर आपके जब भी स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका आंसर करना होता है। यहां इमोशनली बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो यहां स्टेटमेंट और अजम्पशन स्टेटमेंट को लेकर पहला चैप्टर है जिसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट को लेकर आपके जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चन आपके सीसेट वाले एग्जाम में स्टेटमेंट को लेकर पूछे जाते हैं। इसीलिए आपका इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके, उनको करने के लिए क्या अप्रोच रहेगी, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। तो स्टेटमेंट और अजम्पशन, जिसको हम लोग आपका क्या बोलते हैं, कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा। कई जगह आपका धारणा भी गिवन होगा, कुछ जगह पूर्व धारणा गिवन होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें, स्टेटमेंट कथन गिवन होगा, एक कोई कथन गिवन होगा, उसके रेस्पेक्ट में आपको दो अजम्पशन दिए जाएंगे, यानी कि दो पूर्व धारणाएं दी जाएंगी। यहां पर दो अजम्पशन दिए जाएंगे, अजम्पशन फर्स्ट और अजम्पशन सेकंड। ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये डिसाइड करना है कि दिए हुए कथन के अकॉर्डिंग कौन सा अजम्पशन ऐसा है जो कि उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पर हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कोई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां पर हम यूज क्या करेंगे, यूज आपका करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, अजम्पशन क्या दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको यह देखना है कि कौन सा अजम्पशन ऐसा है, एक अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको यह चेक करना है कौन सा अजम्पशन ऐसा है जो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा और कौन सा अजम्पशन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि जो शब्द है आपका पूर्व धारणा, इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि पहले से कोई चीज एज्यूम कर ली गई है, यानी कि कोई धारणा यानी कि अजम्पशन इमेजिनेशन बना लिया गया है, लेकिन वो इमेजिनेशन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए आज के इस सेशन की स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपका दिया हुआ है, इसमें अगर हम कथन को पढ़ते हैं तो ये दिया है, परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। तो हड़ताल होती है तो उस वजह से आपका पूरी बस सेवाएं ठप हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग अपने कार्य स्थलों पर नहीं पहुंच सके। तो लोग बागों को दिक्कत हुई क्योंकि आपका बस के जो ट्रेवल करके जा रहे हैं उनको आपका पहुंचने में दिक्कत हो रही है, वहां पर बसें अवेलेबल नहीं है क्योंकि हड़ताल हो रखी है उनकी। अब यहां पर जो धारणा दे रखी है, अजम्पशन दे रखा है स्टेटमेंट को लेकर, वो पहला क्या दे रखा है, नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। यानी कि जब भी हड़ताल है तो लोगों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का यूज करना चाहिए। दूसरा दे रखा है, बहुत से लोग अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं। तो यहां पर जो पहला अजम्पशन है वो आपका स्टेटमेंट को इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि परिवहन कर्मियों की अगर हड़ताल है, बस से आपका अगर मान लो बस की हड़ताल हो रही है तो वहां पर आपका उसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन यहां पर बोला है कि नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका अपने कंफर्ट के ऊपर होता है कि अगर आप कंफर्टेबल हो मेट्रो के साथ में ट्रैवल करने में या फिर आपका बस से ट्रैवल करने में, तो वो आपका ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है। इसीलिए पहला जो आपके धारणा है वो आपका स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरी, बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर हैं, इसीलिए आपका हड़ताल की वजह से वो अपने कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाए। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है या फिर आपका अनुसरण करती है। तो यहां अगर आप वैसे अगर आप इमोशनली होकर सोचोगे कि हाँ नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं पर अधिक उपयोग करना चाहिए, तो यहां पर स्टेटमेंट का इस धारणा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अधिक यूज किसका कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेवल का कर रहे हैं या फिर आपका वो बस से ट्रेवल कर रहे हैं। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, जो कि आपका इस कथन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा, वो आपका दूसरी पूर्व धारणा रहेगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ है कथन में, निबंध लेखन एक कला है। अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होना आवश्यक है। तो एक आपका स्टेटमेंट है, इसको समझेंगे अच्छे से, इसके बाद धारणा पर चलते हैं।
विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता, यानी कि सब्जेक्ट पर पूर्ण निपुणता अगर आपकी नहीं होगी तो आप निबंध नहीं लिख सकते। तो यहां पर ये दिया है निबंध लेखन, देखो एक कला है, इसको ध्यान समझेंगे। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। तो आप अच्छा निबंध कब लिख पाओगे? जब आपको विषय की समझ होगी और भाषा पर पकड़, ये दोनों चीजें उसके लिए कंपलसरी हैं। जबकि पहले वाली धारणा में दिया है कि विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता, तो यहां पर पूरी तरह से आपका विषय पर निपुणता को ही आपका प्रायोरिटी दी गई है। तो ये आपका ये पहले वाला जो आपका जो ये धारणा है ये पूरी तरह से आपका कथन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरा वाला क्या दे रखा है? भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो यहां पर भाषा पर अच्छी पकड़ वाला व्यक्ति लिख तो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भी आपका यहां पर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि उसको आपका विषय की समझ भी होनी चाहिए। तो यहां पर कोई भी आपका जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि विषय पर निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, यहां पर ये बोला गया है विषय पर निपुणता के पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता, ये बात सही है, लेकिन इसमें भाषा को लेकर आपका इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ना तो धारणा 1 ना ही आपका धारणा 2 अंतर्निहित है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए वाला ऑप्शन। तो यहां ए वाला ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। देखो यहां पर पहला वाला जो धारणा है ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपको विषय पे निपुणता चाहिए लेकिन साथ साथ आपकी भाषा पे भी पकड़ होनी चाहिए। वही आपका दूसरे वाले में भी दे रखा है भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। तो ये आपका गलत इसलिए है क्योंकि आपको यहां पर भाषा की पकड़ के साथ साथ विषय पर निपुणता भी होनी आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है नाइदर 1 नॉर 2 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर यह दिया है लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते। तो 17 में से 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। तो क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हारी, यानी कि केवल वो 8 मैच ही जीत पाए होंगे। अब निष्कर्ष इसमें जो दे रखा है वो लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। तो लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मैच जीते, क्योंकि उनका यहां पर जीत का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। दूसरा, लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। तो यहां पर लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। उनके पसंद होने ना होने की वजह से उनकी हार नहीं हुई है। उनकी हार हुई है क्योंकि उस दिन उस पर्टिकुलर डे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो यहां पर पसंद का कोई भी लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग 2 गुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की हैं। तो उन्होंने लाइव जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं हैं वो उन्होंने स्टार्ट की, जिसके चलते क्या हो गया, उनके सब्सक्राइबर थे वो बढ़ गए और उनकी कमाई सब्सक्रिप्शन के माध्यम से 2 गुनी कमाई जो है उनकी आपका 2 गुनी कमाई हो जाती है। अब निष्कर्ष क्या दे रखा है? कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कि कोई भी शिक्षण जो प्लेटफॉर्म है वो आपका लाइव कक्षाएं पेश नहीं करता। यहां पर इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं दे रखा है कि केवल वो अकेले ऐसे लोग हैं जो लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कराते हैं, यानी कि आपका प्लेटफॉर्म पे जाके वो आपका लाइव सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बच्चों के। अब ये तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कहीं से कहीं तक आपका कथन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब इसमें सेकंड वाले में दे रखा है, जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में 2 गुना शुल्क देना पड़ता है। तो यहां पर जो आपका हाँ, यहाँ पर जो आपका शुल्क है वो आपका 2 गुना देना पड़ रहा है आपका, इस वजह से कमाई 2 गुनी हो रही है। ये भी आपका इसके बारे में शुल्क के बारे में कोई भी आपका जिक्र नहीं किया गया है इस कथन के अंदर। तो यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग जो प्लेटफॉर्म है आपका, हो सकता है वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हो या कहीं से, हो सकता है उनको व्यूज के पैसे मिल रहे हो या वॉचिंग आवर के पैसे मिल रहे हो। तो यहाँ पर उनकी कमाई 2 गुनी हो गई है। कब? क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शन भी आपके बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कब से, जब से उन्होंने लाइव कक्षाएं शुरू की हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो आपका जो निष्कर्ष है वो भी कहीं से कहीं तक आपका शुल्क को लेकर आपका वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? डी ऑप्शन। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है,
कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। बिल्कुल, एक एप्रिसिएशन मिलता है कंपनी के कर्मचारियों को अगर उनको आप टाइम टू टाइम आप कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड देते रहते हैं उनके काम के लिए। कंपनी के अध्यक्ष ने ये प्रबंधक से कहा। अब मासिक लाभ से कर्मचारी खुश होंगे, तो यहां पर जब भी आपका कर्मचारियों को आपका मासिक लाभ दिया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, तो वो इनकरेजमेंट के लिए उनको दिया जाएगा ताकि वो उस चीज से आपका एप्रिसिएट हो सके और अच्छे से अच्छे काम कर सकें और खुश रहें वो। तो पहला वाला आपका जो पूर्ण धारणा है वो आपका सही हो जाएगी। दूसरा, कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, तो यहां पर रिवार्ड देने का समय से कोई कनेक्शन नहीं है कि आपका रिवार्ड देने से कर्मचारी समय पर आना स्टार्ट कर देंगे या फिर आपका समय पर नहीं आएंगे, तो ये आपका समय से रिलेट नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल पूर्ण धारणा एक अनुसरण करती है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये विभागाध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन है। तो जो भी आपके विभाग के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने जूनियर से कहा कि अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब धारणाएं क्या दे रखी है, विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। तो ऑब्वियसली जब आपका प्रेशर आता है उस समय आपका इंसान ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये धारणा आपका फॉलो करेगी। दूसरा, कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है आपका कि दूसरे जूनियर को भी आपका बोला गया है कि हाँ कोई भी जूनियर नहीं कर रहा है इसीलिए आपका उसने बोला है, ये किसी पर्टिकुलर को भी आपका उसने बोल सकता है। तो यहां आपका दूसरी पूर्ण धारणा अनुसरण नहीं करेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल पूर्ण धारणा एक अनुसरण करती है या निहित है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह दिया है कथन, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। यानी कि जब भी आपका बिल पेमेंट का टाइम आता है, लोग नहीं देते तो घर जाके आपका वो कलेक्ट करते हैं। दूसरे, अब इसमें पूर्ण धारणा क्या दे रखी है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। तो यहां पर जो लोग आपका पेमेंट नहीं करते हैं उनको आप घर जाके जब आप बोलते हो, तो एक आपका ये क्या इफेक्टिव एक तरीका है ताकि आप लोगों से कनेक्ट भी हो सको और उनसे आप बिल के लिए आप बोल भी सको कि आपको अपना टाइम टू टाइम बिल आपको सबमिट करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपका पहला वाला, क्योंकि बिजली बोर्ड ये मानता है कि घर जाकर अगर आप किसी को समझाओगे या फिर आप बोलोगे तो वहां से आपका भुगतान ज्यादा अच्छे इफेक्टिवली होगा। दूसरा, बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है। तो यहां पर बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है, यानी कि टाइम टू टाइम भुगतान लोग करते रहें, इसीलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया भी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित हैं, यानी कि अनुसरण करती हैं किसको, कथन को, यानी कि हमने जो अजम्पशन लिए हैं दोनों सही हैं। दूसरा, अगर हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे तो यहां पर क्या दिया है कथन, सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। ऑब्वियसली अगर आप अपने राइट साइड या फिर आपका गलत रॉन्ग साइड अगर आप वाहन चलाओगे तो ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है, अब इसमें धारणाएं जो दे रखी है वो पहली धारणा दी है, धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो यहां पर गलत साइड में वाहन चलाने की बात की गई है, लेकिन यहां पर धीमी और तेज गति के बारे में कथन के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दूसरे में, अगर यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं मुक्त रहेंगी, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत साइड पर आपका वाहन चलाना मतलब यातायात के नियमों का पालन ना करना है। तो इस वजह से आपका दुर्घटनाएं क्या हो जाएंगी, आपका ज्यादा होंगी। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं और करोगे तो आपको दुर्घटनाओं से आप बचे रहोगे। तो यहां पर धीमी और तेज गति को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है कथन के अंदर। ठीक है, पूर्ण धारणा का मतलब यही होता है कि ये आपको इंडिविजुअल धारणा को चेक नहीं करना है, यहां पर ये देखना है कि धारणा जो दे रखी है वो कथन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कथन में क्या गिवन है आपको। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल पूर्ण धारणा 2 निहित है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। तो ये एक प्रश्न है जो कि आपका अपने आप में ही आपका एक स्टेटमेंट को सॉल्व आपका ये शो कर रहा है। अब इसमें धारणाएं दे रखी है, भारत ने जीरो टॉलरेंस यानी कि शून्य सहिष्णुता नीति की घोषणा कर दी है। तो जीरो टॉलरेंस जो आपका नीति है, आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। जीरो टॉलरेंस नीति यानी कि आपका आतंकवादियों पर कोई भी आपका रियायत नहीं बरती जाएगी। भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो यहां पर भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में, यानी कि जो भी आपकी एजेंसियां हैं, जो आपका
जो भी सुरक्षा को लेकर एजेंसियां बनाई गई हैं वो अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रही हैं, तभी आपका भारत क्या है आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। दूसरी चीज, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, वो मोदी सरकार की जो अभी नीति चल रही है आतंकवाद को लेकर, वो आपका उससे क्या है कि हमारा जो देश है वो आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। तो यहां पर पूर्ण धारणा पहली और दूसरी दोनों पूर्ण धारणाएं अनुसरण करेंगी, तो आंसर क्या आएगा इसका ए ऑप्शन, कि धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित हैं इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें कथन को लेकर जो धारणाएं दे रखी हैं, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, तो यहां पर पुलिसकर्मियों को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कथन के अंदर। दूसरा, चैन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है, तो यहां पर सजा जो होती है वो आपका उनको नहीं मिलती है प्रॉपर उस तरीके से जिस तरह से मिलनी चाहिए, इस वजह से वो आपका डर मुक्त होते जा रहे हैं और उनके अंदर कानून को लेकर डर खत्म हो रहा है। इस वजह से आपका जो चैन स्नेचिंग की घटना है वो भी आपका डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल धारणा 2 निहित है, केवल धारणा 2 निहित है। अगला क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है, जो भारतीय आपके पूर्व कप्तान रहे हैं और काफी इन्होंने ट्रॉफी जिताई हैं, और इस समय भी आपका चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, इंडिया उसमें गई हुई है, और इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी। 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, तो इंडिया आपका सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी, तो वहां पर एक लो स्कोरिंग मैच था जो कि बारिश की वजह से 2 दिन में कंप्लीट हुआ था, इससे आपका इंडिया हार गई थी। लेकिन उससे पहले की बात शायद होगी ये, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी क्या बोल रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उसकी उम्मीद है। अब धारणाएं, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय चाहते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप जीते इसलिए आपका मतलब वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। उम्मीद जताई गई थी महेंद्र सिंह धोनी द्वारा, क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम में आपके इस समय अच्छे प्लेयर हैं, बैलेंस टीम है, तो यहां पर जो पहली पूर्ण धारणा है वो आपका क्या करेगी, अनुसरण करेगी, केवल पहली पूर्ण धारणा क्या करेगी, आपका इसको फॉलो करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एक्स ने बाई से कहा, मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। तो एक क्रीम है जो कि आपका पुरुषों को सुंदर बनाती है, उस पर आपके सर्वेक्षण करने की बात की गई है। तो विज्ञापन के प्रभाव पर, यानी कि आपका प्रभाव पर सर्वेक्षण करने की बात बोली गई है यहां पर। अब धारणाएं जो दे रखी हैं वो पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों से जाके जब आप सर्वेक्षण करोगे, सर्वे करोगे, तो वहां से आप आराम से पता लगा सकते हो कि लोगों पर उसका विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ा है। एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है। तो एक्स जो है वो आपका बाई से सर्वेक्षण करने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई क्षमता होगी तभी तो बोलेगा, ऐसे थोड़ी ना कि हाँ कि किसी की भी काम में जाके वो सर्वेक्षण करने लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा कि दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बात की जा रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की, प्राणों की आहुति दी है। धारणाएं, स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा। तो स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा, ये आपका किसी को बलिदान देना होगा, इसको लेकर कोई भी आपका मेंशन चीजें नहीं की गई हैं। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, तो ये फालतू की डायलॉगबाजी है, इसका इस क्वेश्चन के कथन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां पर पहली वाली पूर्ण धारणा गलत है, दूसरी वाली जरूरी नहीं आपका कि स्वतंत्रता के लिए आपको बलिदान आपको ही देना पड़े। आपको वहां पर चीजों को, आपको जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर चलना पड़ता है और वहां ये देखना है कि हम लोग स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्राणों की आहुति नहीं दी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी आपका स्वतंत्रता की जंग नहीं लड़ी है, वो भी आपका जो स्वतंत्रता की जंग उन्होंने लड़ी है और बराबर वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। अब इसमें जो आंसर आएगा वो ना तो पूर्ण धारणा 1 ना ही पूर्ण धारणा 2, कोई भी आपका अंतर्निहित नहीं होगी। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नौकरी को लेकर है, जिससे की वजह से हम लोग आपका आज यहां पर YouTube वाले सेशन में हम लोग मिल रहे हैं। तो यहां पर कथन में क्या है, भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। तो भारत के कई सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन की फर्म्स हैं या फिर आपका कई सारी एजेंसियों में या फिर आपके कई प्रोफेशन में वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अच्छी नौकरी पाने के लिए ऑब्वियसली आपका वो बाहर जाते हैं। धारणाएं, विदेश में
भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। तो भारत से सिचुएशन जो है वो एकदम अलग है। वहां पर आपका फॉरेन में आपकी जो कई सारी कंपनियां हैं जो भारतीयों को अच्छा ऑफर करती हैं और यहाँ की से अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर पाती हैं। तो इसीलिए आपका भारतीय है वो विदेश जाने का स्टेप लेते हैं। अगर वही फैसिलिटी इंडिया में मिल जाएगी तो बाहर जाने की फिर उनको जरूरत ही नहीं होगी। दूसरा, भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का क्या है, अभाव है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में आपका जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से अच्छी नौकरियों का आपका अभाव देखा जाता है। अभी आप देखोगे यूपीएससी में भी आपके कितनी सीट निकलती है साल में, आपका मुश्किल से आपका 800-900 सीट निकलती है, जिसके लिए आपका लाखों बच्चे लगे रहते हैं। तो इसीलिए भारत में जो है अभाव रहता है अच्छी नौकरियों का। अगर नौकरियां अगर अच्छी नौकरियां यहाँ पर अवेलेबल हो तो बाहर जाने की फिर जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर भारत में अच्छी नौकरियों का अभाव है, ये बात हाँ सही है। तो इसका जो आंसर आएगा कि धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। काजल ने अपने पति से कहा चलो फिल्म देखने चलें। तो अक्सर कर वाइफ्स की डिमांड रहती है कि हाँ कि मूवी देखने जाना है, पति से उन्होंने बोला। अब धारणा क्या जो इसको लेकर देखी गई है, पहली काजल को फिल्में देखना पसंद है, तो ऑब्वियसली आपका फिल्म देखने जा रहे हैं तो फिल्में पसंद होंगी इसीलिए, ठीक है। अदरवाइज आपका वो कहीं मॉल में घूमने जा सकते थे, शॉपिंग करने जा सकते थे, लेकिन फिल्में पसंद है इसीलिए वो फिल्म देखने जा रहे हैं। आगे वे सोच रहे हैं कि कहां जाना है, तो ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि वो सोच चुके हैं ऑलरेडी कि फिल्म देखने चलना है, तो चलो फिल्म देखने चल रहे हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि शहर में हो रहे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़े ही समय में 30% बढ़ गया है। तो मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ गया है 30%। अब कार्यवाही आपका इसमें दे रखी है, इसमें शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य पर रोक लगा देनी चाहिए। तो अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखा जाए, क्योंकि यहां पर मेट्रो के कार पे अगर रोक लगा दोगे तो एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी अपॉर्चुनिटी हम लोग खत्म कर देंगे वहां पर, और वहां पर क्या है आपका चीजें जो होंगी वो वहीं रुक जाएंगी। प्रदूषण तो रुक जाएगा लेकिन और भी चीजें भी आपकी रुक जाएंगी, आप तरक्की वहां पर रोक दोगे उस जगह की। अब दूसरा क्या है, सरकार को मेट्रो के निर्माण से फैलने वाले प्रदूषण की प्रसार की जांच के लिए पूर्ण निर्माण स्थल की जांच करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से जो आपका बेसिक उसका रीजन है उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसको हम दूर करें। तीसरा, निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाली धूलों को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करके साइट को गीला किया जाना चाहिए। तो ये भी आपका क्या करेगा, ये भी फॉलो करेगा। आप जितना भी तरीके यूज कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के वो आप करिए, लेकिन आपको निर्माण कार्य बंद नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल 2 और 3 जो आपकी कार्यवाही है वो पालन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस बात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। तो यहां पर इस बात की संभावना जताई गई है, आपका पॉसिबिलिटी जताई गई है कि छात्रों ने जो रात में खाना खाया होगा वो आपका पॉल्यूटेड था, यानी कि आपका टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से क्या था, दूषित था। कार्यवाही, छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मंगाई जानी चाहिए। ऑब्वियसली छात्र बीमार हो गए हैं तो आपको चिकित्सा जो सेवा है आपकी वो अच्छी रखनी है। छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो जब वो बीमार हैं तो वहां पर आप उनको अच्छी तैयारी के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले उनकी तबीयत सही होनी चाहिए, तभी आप उनको आगे कुछ इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। रात का बचा हुआ खाना फेंक देना चाहिए यदि कोई हो, तो बिल्कुल आपका जो खाना आपका यूज हुआ है जिसकी वजह से वो बीमार पड़े हैं वो एक तरह से आपका वो फेंक दिया जाना चाहिए। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा कि कार्यवाही 1 और 2 अनुसरण करती है। ठीक है, यहां पर आपका हम कार्यवाही की बात कर रहे हैं कि कार्यवाही कौन कौन सी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। ग्रीष्मकाल गर्मियों के मौसम में नदियां सूख जाती हैं सूरज के ताप की वजह से, जिससे आपका पानी की कमी हो जाती है। तो दिल्ली में बात की गई पानी की कमी है। दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही कार्यवाही है, ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण करके रखना है आपको, ताकि लोगों को जब पानी की कमी हो तो पानी को मुहैया कराया जा सके। दूसरी कार्रवाई क्या है, सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो आपका कंजर्वेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना चाहिए ताकि वो उसको आपका फॉलो करें। तो इसका जो आंसर आएगा कि दोनों कार्रवाई यहाँ पर उपयुक्त हैं या अनुसरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें IMD की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण
तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तो यहां पर तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है, ये संभावना जताई गई है किसकी वजह से, कम दबाव के कारण। कार्यवाही समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो आईएमडी की ड्यूटी है चेतावनी देना, इसके लिए उनको अलग से प्रशंसा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये वाला आपका जो पहली वाली कार्यवाही तो गलत हो जाएगी। दूसरी वाली कार्यवाही में सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं, क्योंकि भारी बारिश होगी तो समुद्र में अगर वो जाएंगे तो वहां पर आपका कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उनके साथ उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उनको पहले से चेतावनी देना ये बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा, केवल 2 आपकी जो कार्यवाही है, दूसरी कार्यवाही यही आपकी अनुसरण करेगी। तो ये जो आज की क्लास में जो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट को लेकर, चाहे स्टेटमेंट पूर्व धारणा हो या स्टेटमेंट कार्यवाही, इसको लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके बेसिक अप्रोच पर डिपेंड करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं तो एग्जाम में जब आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके जैसी किसी सिचुएशन पर पूछा जाएगा, तो उसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।